बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक केस डिस्कशन है जो कि मुझे अपने क्लाइंट ने आइडिया दे दिया कि इस पे आप वीडियो बना ले, ताकि जो आने वाली मरीज़ है या जो आना चाहते हैं या जिसका डोनर साइड को वीक है या किसी का स्ट्रांग है, तो उसको थोड़े इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। मेरे साथ जो क्लाइंट मेरे बेटे हुए एक मोहम्मद काशिफ, इसके नाम में कुवैत से आया है और इसने पता नहीं कब डेट लिया था, बहुत इंतज़ार किया था। और फिर ये बेसिकली लाहौर में रहते, तो लाहौर से पेशावर फैमिली के साथ आए हुए। लेकिन आज क्या हुआ कि इसकी ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर थी। मैं जब ये सुबह को पहुँचे, सुबह को मरीज़ जल्दी आते, मैं बाद में आता हूँ। तो मैनेजर ने रिंग किया कि सर एक मरीज़ है, उसका डोनर बहुत वीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है, उसको कैंसिल कर देते हैं अगर बहुत वीक है, लेकिन मैं पहले देख लूँ फिर डिसाइड करते हैं। फिर क्या हुआ कि काशिफ आप लोगों के सामने बैठे, देखो आज इसकी कंफर्म डेट थी मेरे साथ और आज मैंने कैंसिल किया। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने आप को नुकसान दे दिया, क्योंकि आज तो मेरे पास कोई और मरीज़ नहीं कि उसको डायरेक्ट लिटाऊँ और ट्रांसप्लांट कर दो। मेरी जो कैपेसिटी है तो उसमें एक सीट खाली हो गया। फिर इसके साथ एक और मरीज़ कैंसिल किया, उसका डोनर बहुत ही अच्छा, सिर्फ फ्रंट गंजा है और वो बलूचिस्तान से आया था। तो उसको क्यों कैंसिल किया? क्योंकि उसको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया। टेस्ट जब इसने कर लिए, इसको पहले से पता था कि मुझ में ये बीमारी है, लेकिन वो कहते हैं मैं जो है ना नेगेटिव हूँ। और मेरे मैनेजर ने फ़ोन पे भी इससे पूछा कि आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन उसने नहीं बताया था। तो क्या हुआ कि इसको तकलीफ़ हो गया पेशेंट को। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, एड्स वाले मरीज़ में नहीं कंसिडर करता हूँ सर्जरी के लिए, क्योंकि उसमें इस तरह कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है कि नहीं हो सकता है, ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ये है कि अगले मरीज़ को लग सकते हैं, मुझे लग सकते हैं, मेरे स्टाफ को लग सकते हैं। तो जिस तरह ये काशिफ मेरे साथ बैठे, काशिफ के मरीज़ वो जब केस कैंसिल हो गया, तो ऐसे पेशेंट से मुझे भी दुख होता है कि इसने मेरे लिए इतना इंतज़ार किया, फिर लाहौर, कुवैत से लाहौर और लाहौर से पेशावर, और वो भी फैमिली के साथ। तो कम से कम 40-50 हज़ार तो इसका ये खर्चा होगा। लेकिन मैं हमेशा अपने पेशेंट के बेनिफिट्स का सोचता हूँ। ये कोई और होता तो बोलता कि हो जाता है इससे ट्रांसप्लांट, हो तो जाता है, मैं भी इससे कर सकता हूँ। लेकिन मरीज़ को क्लियर बताता हूँ कि इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप लोग देख ले इसके सर के लिए लेट से पूरा कवर करने के लिए एक 7,000 या 6,000 ग्राफ्ट की ज़रूरत है। तो फिर अभी इसकी जो मौजूदा डोनर है, इसमें से ज़्यादा 2000 ग्राफ्ट आएंगे और वो भी पतले पतले। और इससे क्या होगा कि ये फ्रंट की एक 3 फिंगर पट्टी बन जाती है। हाँ, अब यही मरीज़ अगर मुझे बोल दे कि नहीं, मैंने यही फ्रंट सिर्फ थोड़ा कर दे, मेरा लुक चेंज हो जाएगा, गंजा नज़र नहीं आऊँगा, तो फिर मैं इनकार भी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अपने पेशेंट को मशवरा दे देता हूँ कि आप देखो, इतने दूर से आए हो और डॉक्टर हबीब के पास इसलिए आए हो कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि मेरे पास लोग रिज़ल्ट्स के लिए आते हैं। और इसमें जब रिज़ल्ट ना हो तो 1 साल के बाद आप मुझे अच्छा याद नहीं करेंगे कम से कम, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट जो है ये लाइफ टाइम का ताल्लुक़ है। और जब किसी क्लिनिक से कोई ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, क्योंकि ये बाल गिरते तो नहीं हैं, तो उस क्लिनिक को लाइफ टाइम याद करते कि फ़लाने ने किया है, या फिर कोई उससे पूछते हैं तो कहते हैं फ़लाने ने किया है। अच्छा रिज़ल्ट हो तो अच्छा याद करते, बुरा रिज़ल्ट हो तो बुरा याद करते हैं। फिर इसका जो डोनर है, मैं पीछे से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप सब देख लें। इसका डोनर ये वाली पट्टी है, सिर्फ डोनर। डोनर में ये हिस्सा नहीं आता है, आप लोग देख ले यहाँ तक। इसकी बाढ़ने से अगर यहाँ से कोई बाल ले भी और इधर लगा ले तो ये दोबारा गिरते हैं। ऊपर से नीचे आ जाए तो ये यहाँ तक, तो सिर्फ रह गई इसकी ये वाली पट्टी जो कि 2 फिंगर पट्टी है, और उसमें भी बाल जो है ना सिंगल सिंगल वाले है और फासले पे है। तो इससे अगर आप हार्वेस्ट भी कर दें तो आपको 1500 से ज़्यादा ग्राफ्ट नहीं आएंगे अगर कोई काउंट कर ले। दूसरी बात, ये काशिफ भाई की स्किन बहुत आयली है और ऑयली स्किन पे वैसे भी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट थोड़ी जगह में लगानी पड़ती है ताकि रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो काशिफ को मैंने भी समझाया। इसकी मेरे साथ पूरा सेशन हुआ सुबह से मेरे क्लिनिक पे। मेरी वाइफ डॉक्टर हुमा ने उसको एक्सप्लेन किया था। ये सुबह को वो अर्ली आई थी, उसने यही डिसाइड किया था कि नहीं करना है, लेकिन उसने कहा मैंने सर से मिलना है। तो काशिफ की ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आ गई। उसने खुद बोला कि इस टॉपिक पे वीडियो बना ले। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि जब आप लोगों की अपॉइंटमेंट हो मेरे पास, या जैसे आपने अपॉइंटमेंट ले लिया,
तो उसी टाइम मैंने मेरे मैनेजर को अपने डोनर साइट्स के पीछे एक कोई डे लाइट में वीडियो बना ले और या उसकी पिक्चर ले ले फ्लैश के साथ और भेज दे। तो हम डोनर के बारे में, अगर आपका डोनर वीक है तो आपको मेडिसिन बता देंगे। अगर आप बाहर मुल्क में हो तो वहाँ पे भी मिलते हैं, पाकिस्तान में हो तो हम भी भेज सकते हैं आपको मेडिसिन। तो उस डोनर साइट में अगर ये 6 महीने मेडिसिन लेता तो ये डोनर साइट कम से कम इतना अच्छा हो जाता कि इससे फ्रंटल सेशन हो जाता। लेकिन अभी क्या हुआ कि इसको मैंने मेडिसिन पे डाला है, तो काशिफ कहते हैं मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा, तो फिर मैंने इसको पूरे साल की दवाई दे दी। डोनर साइट कैसे अच्छा होता है मैं अब ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये अक्सर लोगों की जहन में कन्फ्यूजन होती है कि मेडिसिन से अगर डोनर साइट अच्छा भी हो जाए तो जब मेडिसिन का असर ख़त्म होगा तो दोबारा ख़राब होगा। कभी इस तरह नहीं है। जब ये डोनर साइट के लिए दवाई लेगा, उसका क्या हुआ कि ये जगह भी इसका फिल हो जाएगा बालों से, इधर भी काफ़ी बाल हो जाएंगे जो कि आर्जी होते हैं। लेकिन ये जो मिड का जो डोनर है, ये सेफ जोन है, इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर है, लेट से कि आज इस साइज़ के है तो ये 6 महीने के बाद डबल साइज़ के यानी मोटे मोटे हो जाएंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे छोटे फालिकल होते हैं जो काबिल इस्तेमाल नहीं होते इस टाइम, वो भी इसमें हेल्दी हो जाते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। तो इसी डोनर से इंशाल्लाह 6 महीने के बाद 2500 से ऊपर ऊपर ग्राफ्ट आएंगे, जिससे फ्रंटल अच्छा सेशन हो जाता है। और दूसरी बात ये, काशिफ भाई सर का सर आप लोग देख ले, इतना मोटा सर नहीं है इसकी, ठीक है विड्थ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये कंट्रैक्टेड स्कल्प पे इस साइड से बहुत छोटा है, कुछ लोगों के ज़्यादा लंबे होते हैं। तो इसका जो फ्रंटल सेक्शन अगर हो गया तो ये इसका आधा सर हो जाएगा, आधे से 20 ज़्यादा हो जाएगा। तो वीडियो में यही पैगाम है कि आप लोग जब ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो, जिस क्लिनिक से भी कराना चाहते हो, तो आप लोग पहले वहाँ पे अपने पिक्चर चेकअप करवा दे। चेकअप अगर पॉसिबल नहीं तो पिक्चर भेज दे, और पिक्चर इस तरह भेजे कि वो डे लाइट में लिए गए हो, क्योंकि इसी डोनर से मैं बग़ैर स्क्रीनशॉट के थोड़ा लाइट कम करके पिक्चर लेता हूँ और किसी को भी दिखाता हूँ तो वो बोलेगा ये तो बहुत अच्छा डोनर है। इसी डोनर से मैं फ्लैश के साथ पिक्चर लेता हूँ तो वो उसमें वीक नज़र आएगा। तो मैं बहुत वीक डोनर में भी ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, लेकिन मरीज़ को क्लियर बताता हूँ कि अगर रिज़ल्ट नहीं चाहिए तो फिर मैं कर लूँगा, आपसे पैसे इस पे मैं कमा सकता हूँ, लेकिन ट्रांसप्लांट लोग रिज़ल्ट के लिए करते हैं। तो इसी वजह से फिर मैं उसको आज मैंने कैंसिल कर दिया। और आप लोगों को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों की अपॉइंटमेंट है और जो लोग आना चाहते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो काइंडली अपने डोनर की पिक्चर हमको भेज दे, वीडियोस भेज दे। किसी को अपने डोनर का पता हो या ना हो, अक्सर मैं दवाई बता देता हूँ कि इसके लिए मैं आप क्या दूंगा। डोनर के लिए मिनॉक्सिडिल स्प्रे जो बाहर मुल्कों में रोगेन के नाम से मिलती है 5%, वो इसने डोनर पे लगानी है 1 2 3 4 5 6, यानी वो स्प्रे सुबह शाम लगानी है। बायोटीन मल्टीविटामिन टेबलेट है, वो 4 माह तक लेनी है। और फिन स्टेरॉइड हेयरफिन के नाम से आती है, मिनफिन के नाम से आती है, बाहर मुल्कों में प्रोपेशिया के नाम से आती है, 1 मिलीग्राम लेनी है। बस ये 2 चीज़ें काफ़ी है इसके लिए। तो 6 महीने में डोनर इम्प्रूव हो जाती है। ये जो मेडिसिन टेबलेट मैंने बता दिए, अगर आप लोगों को डॉक्टर की कंसल्टेशन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट भी ले सकते हो। हाँ, अगर आप में कोई इनफर्टिलिटी का इशू ना हो, ऑलरेडी कोई आपको सेक्स प्रॉब्लम नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, तो आप लोग ले सकते हैं। सेफ़ है, 1 मिलीग्राम FDA अप्रूव्ड है। आप इसको जो ना बालों को रोकने के लिए या डोनर को इम्प्रूव करने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।